हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर और आप दोनों की यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या है, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है अभी इस रिश्ते को लेकर, एंड आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर राइट नाउ। दोनों ही एक दूसरे को लेकर किस एनर्जी में है, चाहे आपका कैसा भी रिश्ता सही। इस वक्त हम पिक करेंगे आपके रिश्ते की करंट एनर्जी को, ठीक है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं उनकी अपने पार्टनर को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी रीडिंग पॉपअप होकर आएगी तो कोई ना कोई गाइडेंस आपको इससे जरूर मिलेगी। आपकी एनर्जी में लेने वाली हूं मेरे राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में लूंगी आपके पर्सन की एनर्जी। Bottom of the deck we have Queen of Wands. Okay. आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड आया है Six of Pentacles, Four of Wands, and Ace of Cups. आपके अगर करंट फीलिंग्स की बात करें, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, तो आप इस कनेक्शन को लास्ट तक ले जाना चाहते हैं जहां पर चीजें परमानेंट होती हैं। आप इनके साथ मैरिड है तो अपनी शादी में इन्हीं को वापस चाहते हैं, इन्हीं के साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। आप और ये अगर एक दूसरे से मैरिड नहीं है और आपका रिलेशनशिप रहा है तो आप चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा पार्टनर मुझसे लव मैरिज करे, जैसे भी करे, लेकिन मेरे साथ शादी करना चाहिए, ठीक है, मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो। अगर आप लोगों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है तब भी आप ऐसा चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको वो सारे राइट्स दें जो ये अपने स्पाउस को देते हैं या देती हैं, ठीक है। यहाँ पर इतनी डीप एनर्जी है, यहाँ पे आप चाहते हैं इस रिश्ते में कि आपने इन्वेस्ट किया है, आपने दिया है, तो आपके पार्टनर आपको वो चीज पे बैक करें। आपने समय दिया है, आपने इमोशंस दिए हैं, फीलिंग्स दिए हैं, हर एक तरीके से, मतलब आप चाहते हैं कि आपके साथ बराबरी का इंसाफ हो। आप उस बराबरी के रूप में पार्टनर के साथ मैरिज चाहते हैं और इवन इस रिश्ते में चाहे जैसी भी सिचुएशन चल रही है, बोलते ना मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए वो, ऐसी वाली जिद है आपकी एनर्जी में। आप चाहते हैं कि कोई भी सिचुएशन है, खराब है, अच्छी है, जो भी है, आप समय देने को तैयार हैं, वेट करने को तैयार हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग अगर हो, मैं लव लाइफ में किसी के भी साथ आगे बढ़ूं तो अब सिर्फ वो मेरा पार्टनर ही है, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी को नहीं देखना है, किसी को नहीं सुनना है। मतलब बहुत ज्यादा ऑनेस्ट फीलिंग्स है आपके अपने पर्सन को लेकर, इन्हीं को लेकर आप दिल रखे हुए हैं, इन्हीं को लेकर आप सब कुछ सोचते हैं, इन्हीं के साथ आपको न्याय चाहिए, इन्हीं के साथ आपको मतलब घुमा फिरा के जो एनर्जी का एक्सचेंज है, अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो इन्हीं के साथ आप पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। अनफिनिश्ड बिजनेस मतलब आप लोगों के बीच में कुछ चीजें जो अधूरी हैं वो ऐसे ही खराब ना हो, ऐसे ही चीजें खत्म ना हो, आपको मिले वो चीजें, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को सही मानते हैं। आपके पर्सन के दिल दिमाग की एनर्जी की बात करें तो जस्टिस इनकी तरफ भी आया है, कूल, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इनकी एनर्जी में हैवीनेस है, बॉटम से इनकी एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। पैशनेट तो बहुत है आपको लेकर, आपके पर्सन आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी रखते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर कमी तो कुछ नहीं है, बढ़ चढ़ के आपने इस रिश्ते में अपना इन्वेस्ट किया है, अपने एफर्ट्स के जरिए इस रिश्ते से आप हमेशा लगे रहे हैं, एफर्ट्स डाले हैं। सिचुएशन कितनी भी टॉक्सिक है, खराब है, लेकिन आपके पार्टनर भी समवेयर जानते हैं कि कितने ही कंफ्यूज हैं, कितने ही दो राहे पर ये खड़े हैं, आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, आप लोगों के बीच में हालात बहुत ज्यादा गरमाए हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस को लेकर एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये भी एक चीज समझ रहे हैं कि यार अगर न्याय ही देना है तो मेरी पार्टनर को या मेरे पार्टनर को न्याय मिलना चाहिए। आपकी तरफ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया और आपके पर्सन की तरफ जस्टिस का कार्ड। आप दोनों में देख सकते हैं कि तराजू की एनर्जी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये भरा हुआ है और ये खाली है। और यहाँ पे ये देखेंगे तो ये लड़की के दो हिस्से हुए हैं,
ठीक है, मतलब टॉक्सिक है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो जरूर है, लेकिन फिर भी ये पार्टनर आपके भी डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपने इस रिश्ते में दिया नहीं है, आपने बहुत मेहनत की है और ये जानते हैं कि आप प्यार डिजर्व करते हैं, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से एक फ्री माइंडसेट के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इनकी बहुत क्लियर सी एनर्जी है कि डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आपकी और इनकी क्वालिटीज में डिफरेंसेस है, जैसे कि आप सिर्फ इनको लेकर सोचते हैं और इनकी जो एनर्जी है वो फ्लक्चुएटिंग है। अब ये फ्लक्चुएटिंग एनर्जी किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, सिर्फ आप इनके लाइफ में नहीं है, अदर फैक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, लेकिन आपके पार्टनर की क्लियर एनर्जी ये है कि यस, दे ऑल्सो बिलीव, दे आर ऑल्सो अग्रीड कि आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की और क्या दिल दिमाग की एनर्जी है। एनर्जी में डेथ आया है, ओ डेथ विद टावर विद द जजमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और एनर्जी क्यों है ऐसी? आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का अंत हुआ है, कुछ पास्ट का कर्मा फेस किया है आपने और इन्होंने मिलकर इस रिश्ते में, चाहे वो कर्मा सही रहा है गलत रहा है, लेकिन एक बुरा समय जो आया है वो कुछ पेंडिंग कर्मास को क्लियर आउट करने के लिए आया हुआ है। डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर हैवी एनर्जीज है और पास्ट लाइफ कर्मा बैलेंस होगा तभी ये आपकी तरफ न्याय भी कर पाएंगे। तो ये चाहते हैं कि पेंडिंग डिसीजन हो और देना है तो भगवान साथ दे दे, ये भी चाहते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस बहुत ज्यादा टॉक्सिक और चैलेंजिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल बोलते हैं ना हताश हो चुके हैं। लेकिन एक आखिरी उम्मीद आपके पार्टनर को डिवाइन से भी है कि यूनिवर्स इनकी मदद करे और इस चैलेंजिंग टाइम में ये सिचुएशंस को अपने फेवर में कर सके। जो चीजें खत्म हुई हैं, कुछ बड़े बड़े चेंजेस आए हैं जो बहुत नेगेटिव हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में भी अगर कुछ ठीक होता है तो इस रिश्ते में आपको न्याय मिले और इनका और आपका जो रिश्ता है वो फिर से ठीक हो। तो यहाँ पर एक हैवी एनर्जी है कि आपको जस्टिस मिलना है, लेकिन स्ट्रगल्स के साथ में, ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस के साथ में, ये सारी चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इनके दिल में आपको लेकर अभी भी न्याय है, लेकिन दिमाग पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है, दिमाग में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और होगी ही, अगर जिसकी एनर्जी ऐसी है तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से सराउंडेड होगा या होगी। चैलेंजेस है यहाँ पे, आखिर नॉर्मल एनर्जी नहीं है ये। आप फिर भी चीजों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देख रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ और ही बवाल है। जैसे आपको सिर्फ पिक्चर बाहर से अच्छी दिख रही है, लेकिन इनकी लाइफ में एक्चुअल में बहुत प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। सो गाइज, ये थी यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।